पूरे दिन किसानों का कोहराम जारी रहा और बॉर्डर धुआं धुआं थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देश की राजधानी दिल्ली में किसानों के आंदोलन की वजह से कोहराम मचा हुआ है। किसानों के आक्रामक रवैये को देखते हुए बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन ने किसानों के आंदोलन को देखते हुए राजधानी में सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया। और इस बीच सरकार वर्सेस पंजाब देखने को मिल रहा है। सरकार वर्सेस किसान देखने को मिल रहा है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी से किसानों के जमावड़े से हालात बेहद गंभीर हो गए। इसकी वजह से दिल्ली से सटी तमाम सीमाओं पर कटीले तार, जिसको फेंसिंग कहा जाता है, और बैरिकेडिंग की गई है। तो इस बीच आपको लगातार बता रहे हैं, देखिए ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। दिल्ली के सभी बॉर्डर, ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे। दिल्ली के सभी बॉर्डर, टिकरी, सिंघू, गाजीपुर, सोनिया विहार, लोनी बॉर्डर, तो ये वो बॉर्डर्स हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए समझिए, टिकरी बॉर्डर और चंदी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, सोनिया विहार बॉर्डर और इसी तरीके से गाजीपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर, डीएनडी, कालंदी कुंज, इन तमाम जगहों पर आज पूरे दिन प्रशासन मुस्तैद नजर आया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर मुस्तैद था तो भिड़ंत कहां हुई। शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया। इन सभी बॉर्डर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए ताकि किसान दिल्ली में एंट्री ना कर सकें। किसान दिल्ली में एंट्री पर अड़े हुए हैं, और जब हम कह रहे हैं अड़े हुए हैं तो वाकई में अड़े हुए हैं। दिन भर किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया, तोड़फोड़, हिंसा और आगजनी की। पुलिस ने भी किसानों के आंदोलन को पीछे ढकेलने के लिए जमकर आंसू गैस के गोले दागे। इतना ही नहीं, किसानों की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए ड्रोन से भी नजर रखी गई। किसानों के आंदोलन की वजह से बॉर्डर धुआं धुआं नजर आया। आम लोगों को आने जाने में बेहद परेशानी हुई। और वो परेशानी कैसी थी, ग्राउंडों से रिपोर्ट देखिए। सरकार वर्सेस किसान लगातार जारी है। सरकार से किसान सवाल पूछ रहे हैं कि वादे का क्या हुआ जो पिछली बार किया था, और उन वादों को लेकर के ही घमासान मचा हुआ है। हर तरफ धुआं ही धुआं, चेहरा पहचानना बहुत मुश्किल कि आखिरकार इसमें मौजूद लोग हैं कौन। आंसू गैस की शेलिंग ड्रोन के जरिए की गई। आपको बताते चलें कि किसान दिल्ली चलो मार्च की वजह से सबसे ज्यादा हंगामा कहां हुआ। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर यह हंगामा देखने को मिला। प्रदर्शनकारी किसान सीमा पर फ्लाईओवर के सेफ्टी बैरियर को तोड़ते नजर आए। कई लोगों का ऐसा भी कहना कि सेफ्टी बैरियर्स के बीच में उनके साथ जो हुआ वो बहुत ज्यादा अनैतिकपूर्ण था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसान कैसे सेफ्टी बैरियर्स को तोड़कर फेंक रहे हैं।
पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए ड्रोन से, हाथ से आंसू गैस के गोले दागे। 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लगातार आज पूरे दिन प्रदर्शन परवान चढ़ा है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी किसानों ने सीमेंट के बैरियर को हटा दिया। तस्वीरें देखिए, फ्लाईओवर पर तोड़फोड़ हुई। सीमेंट के जो बैरिकेडिंग्स थी उनको हटाया गया किसानों की ओर से। आंसू गैस का इस्तेमाल प्रशासन की तरफ से किया गया। हिंसा पर उतारू जो किसान थे उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस वालों ने जमकर आंसू गैस के गोले दागे। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में भी लिया। इस दौरान लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये 4 तस्वीरें आज पूरे दिन की तासीर बन गई। पहली तस्वीर जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से फ्लाईओवर पर तोड़फोड़ की गई। वो जो ग्रिलिंग बनी होती है वहां पर तोड़फोड़ हुई है। सीमेंट की बैरिकेडिंग्स को हटाने की पुरजोर कोशिश किसानों की तरफ से नजर आई। आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल हुआ। हिरासत में प्रदर्शनकारी किसान जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था उनको लिया गया। किसानों ने जमकर धक्का मुक्की करी। यह सिलसिला दिन भर चला। तो वहीं पंजाब किसान मजदूर संघ समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने आरोप लगाया, करीबन 10,000 किसान शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हुए ड्रोन के जरिए हमारे खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर सियासत भी आई है। बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, जब देश का विपक्ष कमजोर होता है तो देश में तानाशाही बढ़ जाती है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलकर किसानों का समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एमएसपी के मसले पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। अंबिकापुर में उन्होंने कहा, अंबिकापुर यानी कि छत्तीसगढ़, वहां पर उन्होंने कहा आईएनडीआईए की सरकार आने पर किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। सुनिए। बात करना समाधान नहीं है, समाधान निकालना समाधान है। बात तो पहली बार भी 12 दौर की बातचीत हुई, लेकिन सरकार ने समाधान नहीं निकाला। सरकार फसलों के रेट कम और जमीनों के रेट महंगी करके इस जमीन को छीनना चाहती है। ये पॉलिसी सरकारों की है। बड़े उद्योगपति पूरे देश में जमीन खरीद रहे हैं। किसानों को कर्जा दे के उसके बदले में जमीन लेने की पॉलिसी है। ये किसान समझ गया। इस देश को आंदोलन बचाएगा। आंदोलन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर होंगे, वे होते रहेंगे। लेकिन सर, जो स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए, वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस और उससे पहले किसानों को रोकने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलों से लेकर के न जाने क्या क्या दीवारें तक खड़ी की गई और प्रशासन के माध्यम से जो सरकार कर सकती थी वो सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी। ये आपने जिन्हें सुना ये था विपक्षी खेमा, लेकिन सत्ता पक्ष क्या कह रहा है जिसके कहने से असल में फर्क पड़ता है। किसानों के आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपना बयान दिया। मुंडा ने कहा कि किसानों की ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि बातचीत से सारी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है।
इस मुद्दे पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी बोलते नजर आए। सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है और किसानों को आंदोलन छोड़कर घर लौट जाना चाहिए। सुनिए। हमें कंसल्टेशंस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राज्यों के साथ मिलकर के हमें इस बात पर आगे चर्चा करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या क्या होगा, और उसके लिए यदि हम कोई एक फोरम ऐसा बनाए जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहे और इसका समाधान निकालें। ये बात किसानों को समझने की जरूरत है कि किसी किसानों के हितों की रक्षा हो, भारत सरकार प्रतिबद्ध है, और उसके साथ साथ जनसामान्य को कोई कठिनाई ना हो। दोनों ही बातों को जो संगठन है, किसान संगठन, उनको समझना पड़ेगा। हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, हमेशा डिस्कशन करने के लिए तैयार है, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो भी हो सकता है वो सारा कार्य करने के लिए हम तैयार है। लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं, तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। नहीं, पूरी तरह से तैयारियां हैं, हम शांति भंग नहीं होने देंगे। और मेरा तो इनको ये कहना है कि ये अपनी कॉल को विड्रॉ करें, वापस लें अपनी कॉल को। और बातचीत के लिए अभी भी मुंडा जी कह रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, तो बातचीत से ही हल निकलेगा। कोई दिल्ली पर जहाँ हरियाणा पर हमला करके तो हल नहीं निकलेगा। हल तो बातचीत करे, और सरकार तैयार है। सरकार खुद पहली बार है कि दिल्ली से चल के यहाँ आई है, तो दिल्ली में जाके ये किसको सुनाना चाहते हैं। तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि लोग धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते हैं। उसी तरीके से सरकार स्वामीनाथन को तो मानती है, लेकिन उनकी रिपोर्ट को नहीं मानना चाहती है। वक्त छोड़ से ब्रेक का उस पार, खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।